नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे जेंडर प्रेडिक्शन टेस्ट जो आप घर पे कर सकते हो। ये जेंडर प्रेडिक्शन टेस्ट इसलिए नहीं सब लोग करते हैं कि हाँ किसी को होता है कि नहीं मुझे लड़का ही चाहिए लड़की चाहिए। बहुत सी जो लेडीज़ हैं वो इसलिए भी करती हैं कि अच्छा लगता है प्रेगनेंसी में ये सब करना, और ये होता है कि हम उसके लिए थोड़ा प्री प्लान कर लेते हैं कि अगर हमें पता होता है कि लड़का आने वाला है या लड़की आने वाली है। और कपल के बीच में भी ये सब बातें होती हैं कि हाँ लड़का होगा तो क्या होगा, लड़की होगी तो क्या होगी। तो इसलिए काफ़ी कपल भी इस बारे में बात करना उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे जो ओल्ड वाइफ्स टेल्स मतलब या जो कहावतें जो कही जाती हैं कि जो जनरली हम सुनते हैं कि हाँ ऐसा होगा तो लड़का होगा या ऐसा होगा तो लड़की होगी। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे मेरी 2 प्रेगनेंसी रही हैं तो मेरी दोनों प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम्स थे और वो कितने सही हुए हैं। तो इसलिए वीडियो ये एंड तक ज़रूर देखिए और प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कुछ ऐसी बातें जो हम आमतौर पे अपने आसपास सुनते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है स्किन। कहा जाता है कि अगर मदर की स्किन बहुत अच्छी हो जाती है प्रेगनेंसी में, उनका चेहरा बहुत ग्लोइंग हो जाता है, बहुत ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है, तो इसका मतलब होता है कि उनके लड़का आने वाला है। और यही दूसरी तरफ कहा जाता है कि अगर मदर की स्किन बहुत रफ़ हो जाती है, ड्राई हो जाती है या बहुत पिंपल्स आने लगते हैं, बहुत ऑयली हो जाती है, तो इसका मतलब होता है कि आपके घर लक्ष्मी जी आने वाली हैं। क्योंकि कहा जाता है कि अगर पेट में गर्भ में बेटी होती है तो क्या करती है, जो मदर की ब्यूटी है ना वो ले लेती है। तो इसलिए मदर की जो स्किन है, स्किन का टेक्सचर है वो प्रेगनेंसी में ख़राब हो जाता है। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं बालों की। बालों में क्या होता है कि कहा जाता है कि अगर आपके बाल बहुत सॉफ्ट शाइनी हो जाते हैं, जैसे स्किन के लिए हमने बात की, तो इसका मतलब आपके गर्भ में लड़का है। वहीं अगर आपके बाल बहुत रफ हो गए हैं, बहुत ड्राई हो गए हैं, बहुत टूट रहे हैं, हेयरफॉल आपके जैसे बहुत हो रहा है, तो इसका मतलब आपके घर बेटी आने वाली है। और थर्ड नंबर पे आता है बॉडी फैट, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर आप कह सकते हो कि अगर आपने अपने पूरी बॉडी में आपको फैट नहीं गेन किया है, आपने सिर्फ अपने पेट पे गेन किया है, पेट थोड़ा गोल मटोल सा है, तो इसका मतलब आपके घर लड़का आने वाला है। और यहीं अगर आपने अपनी पूरी बॉडी में आपने फैट मतलब कि आपका जो है वेट गेन हुआ है, ओवरऑल पूरी बॉडी में आपके फैट स्टोर हुआ है, तो इसका मतलब आपके लड़की आने वाली है। और नेक्स्ट इसमें होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सी जो लेडीज़ है ना, जो पहले यानी कि आप पुराने अगर आप बुज़ुर्ग से किसी से मिलते हो अपनी प्रेगनेंसी में, तो वो आपका पेट देखकर आइडिया लगा लेते हैं कि लड़का है या लड़की है। मेरी प्रेगनेंसी में भी ऐसे हुआ था, जैसे कि इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब मैं अपने सिम्टम्स आपसे शेयर करूंगी। तो पेट देख करके पता लग जाता है कि अगर आपने ऊपर की तरफ है, यानी कि आपने हाई कैरी किया है, यानी कि जो बच्चा है गर्भ में ऊपर की तरफ है, तो कहा जाता है कि लड़का है। और अगर नीचे की तरफ है, यानी कि नीचे की तरफ से आपका पेट ज़्यादा गोल है, यानी कि गर्भ में जो बच्चा है नीचे की तरफ है, तो वो लड़की है। नेक्स्ट इसमें आता है कि क्रेविंग्स, यानी कि आपको क्या खाने का मन करता है। तो खाने का मन जैसे करता है तो कहा जाता है कि जब बहुत मीठा खाने का मन होता है प्रेगनेंसी में, तो इसका मतलब आपके गर्भ में लड़की है। और यहीं दूसरी तरफ की अगर आपका बहुत सॉल्टी, नमक या कुछ खट्टा ज़्यादा खाने का मन होता है, तो आप के गर्भ में लड़का है। और नेक्स्ट इसमें आता है कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत होती है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, तो इसका मतलब होता है कि आपके घर लक्ष्मी जी आने वाली हैं। मॉर्निंग सिकनेस पे मैंने एक पहले भी वीडियो किया है, आप वो देख सकते हो। और अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत कम होती है या नहीं होती है प्रेगनेंसी में उल्टी होना, तो आपके घर में लड़का है। और अगर ऐसे सिम्टम्स की हम बात करते रहे ना, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। यूरिन कलर से भी बताया जाता है, आपकी भूख को लेकर भी बताया जाता है, आपके पैरों के टेम्परेचर को लेकर भी बताया जाता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को लेकर भी बताया जाता है। तो ऐसे सुनने में तो बहुत सारी बातें आती हैं। तो अब मैं शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मेरी 2 जो प्रेगनेंसी रही हैं उनमें मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे, वो इनसे मैच होते हैं या नहीं होते हैं, और कितने सही थे कितने गलत थे। यहाँ मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी को अलग अलग डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के सिम्टम रहे हैं। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो हमने फर्स्ट बात की स्किन को लेके, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी स्किन पे बहुत ग्लो आ गया था, मेरा फेस बहुत ग्लोइंग हो गया था। तो ये जो सिम्टम है मेरे केस में फर्स्ट प्रेगनेंसी में बिल्कुल सही रहा है कि फेस पे जब ग्लो आ जाता है तो लड़का होता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी की जो पिक है मैं यहाँ ऐड करूँगी, आप खुद चेक कर सकते हो। और सेकंड बात करते हैं बालों की। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में आप पिक में देख सकते हो कि मेरे बाल इतने अच्छे हो गए थे, इतने शाइनी हो गए थे। और यानी कि ये था कि पूरे प्रेगनेंसी में, यानी कि 9 महीने ऐसा था कि मेरा एक भी बाल नहीं टूटता था।
तो यही मतलब हर किसी के लिए ना, लड़कियों में स्पेशली यही सबसे सुकून वाली बात होती है कि उनके बाल नहीं झड़ते हैं, बाल नहीं टूटते हैं। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे 9 महीने एक भी बाल नहीं टूटता था। तो ये देख के तो एक तो बहुत खुशी बहुत होती थी, और इतने मतलब कहते हैं ना वॉल्यूम बढ़ गया था, हैवी हो गए थे बाल, मोटे हो गए थे। तो ये सिम्टम भी मेरे केस में बहुत सही रहा है कि अगर आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, तो आपके लड़का होता है। और जो थर्ड हमने सिम्टम बात की वेट को लेके कि आपकी बॉडी में वेट नहीं आता है, आपके सिर्फ पेट पे फैट ज़्यादा आता है, तो ये मेरे केस में गलत हुआ है कि उस टाइम पे मैंने काफ़ी वेट गेन किया था अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, पूरी बॉडी में, यानी कि आप कह लो कि हाथों ले लो, थाइज़ ले लो, कमर ले लो, बैक ले लो, हर जगह फैट स्टोर हुआ था। ये मुझे लगता है कि ना डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी है। वैसे जनरली भी मेरे यही होता है कि फ़ैट बहुत जल्दी स्टोर होता है वेस्ट पे या पेट पे, तो इसलिए उस टाइम पे प्रेगनेंसी में हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, खाना पीना हम अच्छा कर लेते हैं, तो इसलिए भी पूरी बॉडी में फ़ैट स्टोर हो गया था मेरे। और नेक्स्ट हमने बात की कि गर्भ में बच्चा ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, तो ये भी मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बिल्कुल सही रहा है। वैसे ये होता है कि खुद को देख के इतना नहीं समझ में आता है, सामने वाला देख के अच्छे से बताता है पेट को कि ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है। और नेक्स्ट बात आती है क्रेविंग को लेके, तो ये भी मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल ही गलत रहा है कि आपका जब मीठा खाने का मन करता है तो लड़की होती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने बहुत मीठा खाया, बहुत मीठा खाया कि आप ऐसे कह लो कि मतलब पूरी प्लेट भी अगर मेरे सामने रखी होती थी ना जलेबी की, तो मैं पूरी खा जाती थी, इतना क्रेविंग होती थी मीठा खाने की। शायद इसी वजह से ही मैंने काफ़ी वेट गेन उस टाइम पे कर लिया था। तो ये जो कहते हैं कि जब लड़की होती है तभी आपका ज़्यादा क्रेविंग होती है मीठा खाने की, तो ऐसा नहीं है। मतलब आप ये कह लो कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना, वो आप मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि वो जो टाइम था मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी का, वो मेरी लाइफ का बेस्ट टाइम था, क्योंकि उस टाइम पे मतलब बहुत कुछ था ऐसा। एक तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है वैसे ही सबके लिए बहुत स्पेशल होती है, तो शायद इसलिए मुझे ऐसा लगता है। तो अब बात करते हैं कि सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे क्या सिम्टम्स थे। तो सेकंड प्रेगनेंसी में जो मेरे सिम्टम्स थे इससे बिल्कुल अलग थे। एक भी सिम्टम ऐसा नहीं था जो मैच करता था मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जहाँ हमने बात की मेरी स्किन पे बहुत ग्लो आ गया था, तो सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसा था कि मेरा फेस बहुत डल हो गया था, डार्क सर्कल बहुत हो गए थे। उसकी भी अगर मुझे पिक मिलेगी तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, आप खुद चेक कर सकते हो। तो हम पहले सेकंड प्रेगनेंसी के मेरे सारे सिम्टम्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक तो फेस बहुत डल हो गया था, और बाल इतने रफ हो गए थे, इतने बाल टूटते थे, और मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई थी, इतनी इचिंग होती थी ड्राइनेस की वजह से कि ऐसा होता था कि मैं हर आधे घंटे बाद नारियल का तेल लगाती थी हाथों पे, पैरों पे, पेट पे, लेकिन हर आधे घंटे बाद ऐसे लगता था फिर से बहुत ड्राई हो गई है स्किन, और इतनी खिंची खिंची सी रहती थी और इतनी ज़्यादा इचिंग होती थी ड्राइनेस के कारण। और जो वेट था मैंने पेट पे ज़्यादा गेन किया था, बॉडी में वेट इतना मैंने गेन नहीं किया था मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में। और इसी के साथ जो खाने को जो कहते हैं ना क्रेविंग, उस टाइम पे मुझे ऐसी कोई स्पेशल क्रेविंग नहीं होती थी। तो उस टाइम ना एक ये था यार, एक ट्रेजिडी आप कह लो थी कि उस टाइम पे 2020 में मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी, और उस टाइम पे जो कोविड है, कोरोना है, वो आया ही था मार्च में तब। तो उस टाइम मार्च में मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही था। तो ये था कि यार एक तो इतनी टेंशन बहुत थी उस टाइम पे, तो उस स्ट्रेस की वजह से कि वायरस आया है, उस टाइम पे न्यूज़ इतनी आती थी कि यहाँ जो लॉकडाउन लग गया था तो सब छोड़ छोड़ के जा रहे थे, तो वो सब न्यूज़ की वजह से मतलब माहौल ऐसा था आसपास कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था उस चीज़ को लेके। तो उस टाइम पे जो बड़ा बेटा है मेरा 2.5 साल का था, तो एक वो अलग टेंशन थी कि बच्चे को ना हो जाए, कैसे मैनेज होगा ये सब। तो शायद इसी टेंशन की वजह से जो सेकंड प्रेगनेंसी का टाइम है मेरा, इतना स्ट्रेस की वजह से मेरा डाइजेशन भी बहुत ख़राब रहा है सेकंड प्रेगनेंसी में। कि सेकंड ट्राइमेस्टर में तो ऐसे था कि एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मेरे पेट में दर्द नहीं हुआ हो, इतना डाइजेशन मेरा वीक हो गया था उस टाइम पे। लॉकडाउन जो लग गया था तो इतना बाहर मिलता नहीं था खाने को, फ्रूट्स वगैरह बहुत ही लिमिटेड थे। फ्रूट्स के नाम पे तो मुझे लगता सिर्फ केला ही खाया होगा मैंने। लेकिन हाँ ये था कि सिम्टम्स देख करके ना कि तो प्रेगनेंसी में मुझे ये खुशी होती थी कि हाँ अब दूसरी लड़की होगी, क्योंकि सबको होता ही है कि एक लड़का है तो एक लड़की हो। और जो मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस थे, मेरे जो भी सिम्टम्स मैंने उस टाइम पे नोटिस किए थे, तो लड़का हुआ था। तो सेकंड टाइम मुझे ये था कि हाँ मेरे सारे सिम्टम्स तो उससे अपोजिट है, तो अब तो लड़की होगी। तो ये सोचकर ज़्यादा खुशी होती थी तब, बाकी तो टेंशन तो एक अलग थी ही। लेकिन ये जो सब सिम्टम्स है ना, ये सब जो बातें हैं पूरी गलत निकली। जब डिलीवरी के टाइम पे मुझे पता लगा कि हाँ यार तो लड़का है, तो जब जो भी सिम्टम्स थे वो मैं ऐसे ही इमेजिन कर रही थी कि लड़की होगी। तो ये जो बातें हैं ना जो कही जाती हैं कि हाँ यार लड़का होगा या लड़की होगी, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं आपकी बॉडी पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उस टाइम पे। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे बहुत ग्लो आ गया था, उस टाइम खाना पीना हम बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं प्रेगनेंसी में। सेकंड प्रेगनेंसी में उस टाइम पे वो नहीं हो पाया,
शायद इस वजह से फेस बहुत डल हो गया, बाल बहुत टूट रहे थे, डाइजेशन बहुत ख़राब था। तो ये है कि ये मैं यहाँ इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि ये सब क्लियर करने के लिए कि सिम्टम्स पे इतना डिपेंड मत हो जाओ कि एक पूरा माइंडसेट बना लो कि हाँ अब तो लड़का होगा लड़की होगी, क्योंकि मेरी दोनों प्रेगनेंसी के सिम्टम अलग अलग थे, बिल्कुल अलग अलग थे, फिर भी दोनों में लड़का ही हुआ है। तो यहाँ मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये जो सिम्टम्स है ना, जो हम कहते हैं कि ये ऐसे सिम्टम है तो लड़के के हैं, ऐसे सिम्टम है तो लड़की के हैं, तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ कि भाई दोनों प्रेगनेंसी में मेरे अलग अलग सिम्टम थे, लेकिन दोनों में लड़का हुआ था। तो ये सब बातें हैं ना आप अपने एंटरटेनमेंट तक ही रखो, कि बहुत ज़्यादा एकदम मन मत बना लो। या अगर आप लड़का चाह रहे हो या लड़की चाह रहे हो लेकिन आपको अपने सिम्टम दूसरे दिख रहे हैं, तो अपना मन मत खराब करो। जो आपकी किस्मत में होगा, जिसको आपके घर आना होगा वही आपके घर आएगा और वही आपके लिए बेस्ट होगा। तो जो कुदरत की देन है उसको दिल खोल के एक्सेप्ट करो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आज के टाइम में दोनों ही बराबर है। हाँ ये होता है कि घर वाले बोलते हैं, क्योंकि पहले वाली जो जनरेशन थी हमसे पहले वाली, उनको लगता है कि हाँ लड़का होना चाहिए या लड़की होनी चाहिए, लेकिन आज के टाइम में अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो कोई फ़र्क नहीं है, ना लड़कियाँ साथ रहती ना लड़के साथ रहते हैं। सो होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। और हाँ, अगर मेरे सिम्टम देख करके अगर किसी को ख़राब लगा हो कि जो अपना मन बना के बैठा हो कि यार लड़का होगा या लड़की होगी, तो उसके लिए सॉरी। जो भी मैंने यहाँ आपसे डिस्कस किया है वो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही शेयर किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। जब आप एक वीडियो को लाइक करते हो तो वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है और जो भी हमारी मेहनत है वो कुछ सफल हो जाती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका जो एक सब्सक्रिप्शन है ना, जब हम देखते हैं ना कि यार हाँ एक सब्सक्राइबर बढ़ गया तो बहुत खुशी होती है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।